ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आई हुई है। 150 आदमी को डेथ हो गया है। उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में है। ममता ने एसआईआर के मुद्दे पर रविवार रात को एसआईआर में गड़बड़ियों और कथित प्रताड़ना झेलने वाले परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सोमवार सुबह उन्होंने चाणक्यपुरी और हिली रोड पर मौजूद बंग भवन का दौरा किया, जहां ये परिवार ठहरे हुए हैं। यहाँ ममता ने दिल्ली पुलिस की ओर से बंग भवन के आसपास लगाई गई पुलिस निगरानी पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि मैं सिंबॉलिक 100 लोगों को लेकर आई हूँ जिन्हें एसआईआर में मृत दिखा दिया गया, लेकिन वो अभी जिंदा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके परिवार में एसआईआर के चलते किसी की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से इन लोगों को जगाकर सताया जा रहा है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस पर दोष नहीं दे रहे। दरअसल इनका नियंत्रण जिनके पास है, इसके लिए वो जिम्मेदार। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के चलते 150 मौतें हो चुकी हैं। हमारे अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। हम इंसाफ के लिए दिल्ली आए हैं। हम प्रताड़ितों को सुरक्षा देने के लिए आए हैं। ममता इस दौरान बेहद गुस्से में दिखाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनाते हैं। उसको टॉर्चर कर रहे हैं, घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। आप ये पुलिस को साइड कर रहे हैं। देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मत दिखाइए, आप पुलिस को दिखाइए। कैमरा उधर में घुमाइए। दीदी सुरक्षा के लिए पुलिस कह रही है। हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है। उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है। बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं, और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहा है। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे। वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है, लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा। मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब जाएंगे तब कोई चीज का कोई तरीका होता है। इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। দিদি এভাবে কি আপনাদের আটকানো সম্ভব? कॉल करेंगे, कल 3 बजे हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? कोई सुरक्षा दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बंग भवन के किसी भी परिसर में किसी की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती केवल एहतियातन की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना या अनावश्यक व्यवधान को रोका जा सके। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष, खासकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। देखिए, दोहरा चरित्र कांग्रेस का दिखता है और विपक्ष का दिखता है। इससे पहले अनेक बार एसआईआर लागू हुआ, उसका काम पूरा हुआ, चुनाव आयोग ने उस काम को किया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। और जब कांग्रेस के समय बलराम जाखड़ जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो विपक्ष के नाते भाजपा और लोगों ने कुछ बात उठाई, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। और अब पिछले कई सेशन में आप लोगों ने देखा है, और उनको दर्द किस बात का है? उन्होंने यही तो कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। विपक्ष ने मांग उठाई, तो शुद्धिकरण में क्या होना चाहिए? जो इस देश का नागरिक हो वही मतदान का अधिकार होना चाहिए, जो वयस्क हो उसको मतदान का अधिकार होना चाहिए, नाम नहीं है तो नाम जुड़ना चाहिए, जो जीवित है उसी का नाम होना चाहिए। तो यही तो चुनाव आयोग कर रहा है। तो इनको तकलीफ किस बात की है? मुझे लगता है कि बिहार में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ तो इनको आईना दिख गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये विदेशी वोटर के दम पर देश में राज करना चाहते हैं क्या, या बंगाल में राज करना चाहते हैं? वो कभी संभव नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि ममता बनर्जी का यह अचानक दौरा बंग भवन के बाहर सुबह से की गई दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती के चलते हुआ है, जिसका मकसद पार्टी नेताओं और पीड़ितों की आवाजाही रोकना और डर का माहौल बनाना है। बता दें कि ममता बनर्जी ने मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। ये याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए। तो बंगाल से जुड़ी जो भी खबरें होंगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।